हरिपुर गांव में चंदू नाम का एक दूध वाला अपनी पत्नी शांति और बेटी सुनैना के साथ रहता था। शांति स्वभाव से बहुत ही कंजूस थी। वो कभी भी किसी को 1 रुपया भी दान में नहीं देती थी। ओ सुनैना, ये दूध का भरा गिलास किसे देने जा रही है? माँ, वो एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर खड़ी है, उन्हें बहुत भूख लगी है। माँ, हमारे पास तो बहुत सारा दूध है, मैंने सोचा थोड़ा सा दूध अम्मा को दे दूं। बड़ी आई गरीबों में फालतू का दूध बांटने वाली। ला इधर ला ये दूध का गिलास। पता है कितना महंगा दूध है ये? पाव भर दूध ऐसे ही दे दूं। और ये सब छोड़, तू जाकर ये मक्खन गांव में बेच कर आ। सुबह दूध बेचने गई तो मेरे पैरों में अभी तक दर्द हो रहा है। और कभी कोई कहे कि मक्खन के पैसे तेरे बापू को देंगे तो तू साफ बोल देना कि ये हिसाब अलग है और तेरे बापू अभी 8-10 दिन बाद ही शहर से लौटेंगे, तब तक इंतजार थोड़ी करेंगे। ठीक है माँ। सुनैना मक्खन बेचने चली जाती है। मक्खन ले लो मक्खन, ताजा ताजा मक्खन। अरे सुनैना बेटी, आज तू मक्खन बेचने आई है? सुबह दूध शांति दे गई थी। तेरे बापू घर पर नहीं है क्या? हाँ काकी, बापू कुछ दिनों के लिए शहर गए हैं। माँ सुबह दूध बेचने आई थी पर उनके पैरों में दर्द था, इसलिए अब मैं मक्खन बेचने निकली हूँ। अच्छा, ला 1 किलो मक्खन कर दे। और फिर इसी तरह सुनैना गांव में मक्खन बेचकर घर लौटी। उसके पास बहुत सारे पैसे थे। ये देखकर शांति खुश हो गई। अरे वाह, सुबह दूध की भी अच्छी कमाई हो गई और अब साथ ही साथ मक्खन भी बहुत अच्छे दामों में बिक गया। माँ, जब तक बापू नहीं आते तब तक मैं मक्खन बेच आऊंगी, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। ठीक है, पर मक्खन अच्छे दामों में बेचना ताकि हमारी अच्छी कमाई हो। अब सुनैना रोज मक्खन बेचने जाने लगी। एक दिन सुनैना मक्खन बेचने जा रही थी। रास्ते में राधा कृष्ण मंदिर पड़ा। सुनैना कुछ देर आराम करने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी उसे मंदिर में पंडित जी द्वारा कही जा रही भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की कथा की आवाज आई। यशोदा मैया भगवान कृष्ण के लिए रोजाना माखन निकाल कर रखती, पर कृष्ण को माखन इतना प्रिय था कि वो अपने मित्रों के साथ गांव की गोपियों का भी माखन चुरा कर खा जाते थे। गांव में जिस घर भी माखन बनता था, कृष्ण अपने सारे सखाओं के साथ झट से पहुंच जाते और ताजा ताजा मटकी का माखन खा लेते थे। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। पंडित जी, क्या भगवान कृष्ण को आज भी माखन का भोग लगा सकते हैं? हाँ बेटी, क्यों नहीं। भगवान कृष्ण तो प्रेम के भूखे हैं और माखन तो उन्हें बहुत पसंद है। पर गांव के लोग केवल जन्माष्टमी पर ही भगवान कृष्ण को माखन खिलाते हैं, और दिनों में कोई माखन नहीं लाता। पंडित जी चिंता मत कीजिए, अब मैं रोजाना कृष्ण के लिए माखन लेकर आऊंगी। ये लीजिए पंडित जी, मेरे पास बहुत सारा माखन है और इसमें से थोड़ा सा भगवान कृष्ण को खिला दीजिए। जीती रहो बेटी, खुश रहो। अब सुनैना रोजाना ही जब मक्खन बेचने जाती तो थोड़ा माखन भगवान कृष्ण के लिए निकालती और उसके बाद बचा हुआ माखन बेच देती। माँ, ये लो आज के माखन के पैसे। क्या बात है सुनैना, आजकल तू माखन के बहुत कम पैसे दे रही है, कहीं तू पैसों को खर्च तो नहीं कर देती? नहीं माँ, मैं तो सारा माखन बेच कर आती हूँ। वो तो लग रहा है गाय भैंस दूध पतला दे रही है, इसी कारण माखन कम निकलता है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पीछा करना होगा। जरूर सुनैना मेरे से झूठ बोल रही है। शांति सुनैना का पीछा करती है। सुनैना मंदिर के आगे जैसे ही रुकती है, शांति उसका हाथ पकड़ लेती है। ये तू मंदिर में कहाँ जा रही है? मैं तुझे माखन बेचने के लिए भेजती हूँ या खेलने के लिए? चल, अब से मैं भी तेरे साथ माखन बेचने जाया करूंगी। अकेले तू इधर उधर खेलती रहती है। अब क्या करूं, माँ तो मेरे साथ है। अब तो मैं मंदिर में राधा कृष्ण को माखन भी नहीं खिला सकती। शांति ने सुनैना के साथ मक्खन बेचने जाना शुरू कर दिया, इसलिए अब सुनैना मंदिर में राधा कृष्ण को मक्खन खिलाने नहीं जा पाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुनैना बापू के साथ बाजार गई हुई थी। तभी पीछे से बहुत ही सुंदर सलोने 2 बच्चे शांति के पास आए। मेरा नाम राधा है,
और इसका नाम कृष्ण है। हम दोनों मंदिर में रहते हैं। तो मैं क्या करूं? यहाँ क्यों आए हो? सुनैना हम दोनों को रोज माखन खिलाने मंदिर आती है, पर कुछ दिनों से वो नहीं आ रही थी, इसलिए हम दोनों खुद ही आ गए। हाँ, मैंने तो बहुत दिनों से माखन खाया ही नहीं। अच्छा, तो तुमने सुनैना को माखन के पैसे दिए थे? नहीं, हमने माखन के पैसे नहीं दिए। अच्छा, तब भी मैं कहूँ माखन के पैसे इतने कम क्यों बन रहे हैं? मुफ्त का माखन नहीं है हमारे पास। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तभी माखन मिलेगा। और हाँ, इतने दिनों से तुमने जो माखन खाया है ना, उसके भी पैसे मैं वसूल करके रहूंगी। लाओ, पैसे दो। हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये हमारे पास सोने के कड़े हैं, आप ये रख लो। अरे वाह, माखन के बदले सोने के कड़े। ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अभी माखन देती हूँ। शांति की खुशी का ठिकाना नहीं था। थोड़े से माखन के बदले उसे चमकते हुए वजनदार सोने के कड़े मिल गए थे। कुछ देर बाद चंदू और सुनैना वापस लौटते हैं। शांति उन्हें सोने के कड़े दिखाती है। वो कड़े देखकर सुनैना चौंक जाती है। माँ, ये तो राधा कृष्ण के हाथों के कड़े हैं। मंदिर में उनकी जो मूर्ति है, उसमें राधा कृष्ण ने ये कड़े पहने हुए हैं। तुमने ये क्या कर दिया माँ? राधा कृष्ण खुद माखन खाने आए थे और तुमने उनसे ये कड़े ले लिए। शांति, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तुमने माखन भगवान को बेच दिया। इतनी कंजूसी और इतना लालच अच्छी बात नहीं शांति। तुमने भगवान से भी कंजूसी करनी नहीं छोड़ी। राधा कृष्ण बच्चों के रूप में तुम्हारे पास आए थे। वो थोड़ा सा माखन ही तो मांग रहे थे। बहुत गलत किया तुमने शांति, बहुत गलत। वो तो भगवान थे। किसी साधारण बच्चे के साथ भी तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने राधा कृष्ण को माखन बेच दिया, जबकि मैं जानती थी इस सोने के कड़े के दाम ज्यादा है। मैंने उन्हें साधारण बच्चे समझकर लूट लिया। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे पाप हो गया। सुनैना, सुनैना, चल बेटी, मंदिर ले चल। मैं राधा कृष्ण से क्षमा मांगकर उनके हाथों में खुद ये कड़े पहनाऊंगी। शांति चंदू और सुनैना के साथ राधा कृष्ण मंदिर में जाती है। वो देखती है राधा कृष्ण के हाथ खाली हैं। उनके हाथों में कड़े नहीं हैं। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो रोती रोती राधा कृष्ण के हाथों में कड़े पहनाती है। मेरी भूल क्षमा कर दो भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे दर्शन दो। हे राधा कृष्ण, मुझे दर्शन दो। शांति की प्रार्थना पर राधा कृष्ण उसे दर्शन देते हैं। शांति, चंदू और सुनैना तीनों राधा कृष्ण के सामने शीश झुकाकर खड़े थे। राधा कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से शांति ने कंजूसी करना छोड़ दिया। शांति अपनी बेटी सुनैना के साथ रोजाना माखन का पहला भोग राधा कृष्ण को ही लगाती थी। उसके पश्चात ही वो माखन बेचा करती थी। शांति ने गरीब और मजबूर लोगों की भी सहायता करनी शुरू कर दी थी और अब वो दान पुण्य किया करती थी। आज से लगभग हजारों वर्ष पहले की बात है, जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के जयपुर का गोविंद देव मंदिर उसी समय का बना हुआ है। गोविंद देव मंदिर में शुरू से ही पुजारी पूरे दिन भक्ति भाव से भगवान गोविंद देव जी की पूजा अर्चना किया करते, फिर शाम के समय आरती करते और रात को शयन के लिए जाते समय मंदिर का पट बंद करने से पहले भगवान के पास 4 लड्डू रख देते थे। जय गोविंद पुजारी जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप गोविंद देव के सामने रात के समय रोजाना ये 4 लड्डू रखकर ही मंदिर के पट बंद करते हैं, ऐसा क्यों? मतलब इसका क्या कारण है? 4 लड्डू रखने के पीछे का कारण ये है कि अगर रात के वक्त भगवान गोविंद जी को भूख लग जाए तो वो ये 4 लड्डू खाकर अपनी भूख मिटा सके। मेरे मन के भाव ही कुछ ऐसे हैं कि ऐसा करने से मुझे अलग ही तृप्ति का अनुभव होता है।
भगवान तो भक्त के भाव को देखते हैं। भक्त अपने भाव जैसे रखेगा वैसे ही प्रभु उसकी भक्ति और प्रेम रस में डूब जाते हैं। ऐसा क्रम रोजाना ही चलता था। रोजाना ही पुजारी जी गोविंद देव की मूर्ति के समक्ष आरती के बाद 4 लड्डू रखकर मंदिर के पट बंद करते थे। पर एक दिन पुजारी जी ने शाम को भगवान गोविंद देव जी की आरती की, परंतु रात में जब वो शयन करने जाने लगे तो वो लड्डू रखना भूल गए। गोविंद देव लड्डू खाने स्वयं मूर्ति से प्रकट हुए। आज थाली में लड्डू नहीं है, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। यहाँ तो लड्डू है ही नहीं। लगता है पुजारी जी आज लड्डू रखना भूल गए। कोई बात नहीं, पुजारी जी रोजाना तो रख ही देते हैं। आज मैं अपना लड्डू स्वयं ही ले आता हूँ। इसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण ने उसी समय बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल वाले एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और मंदिर के पास ही स्थित हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हलवाई से कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे लड्डू चाहिए। लल्ला पहले ये बताओ कि तुम इतनी रात को लड्डू लेने यहाँ कैसे आए? बाबा मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, भूख लगी थी इसी कारण मैं तुम्हारे पास लड्डू लेने आ गया। अच्छा ठीक है, लाओ पैसे दो, मैं तुम्हें लड्डू दे देता हूँ। बाबा मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं तुझे पैसे के बिना लड्डू कैसे दे दूं? मैं ऐसे लड्डू नहीं दूंगा। बालक रूपी भगवान कृष्ण कुछ पल सोचने लगे, फिर अपने हाथ में पहना सोने का कड़ा उतार कर हलवाई से बोले, बाबा मेरे पास ये सोने का कड़ा है, क्या तुम इसके बदले में मुझे लड्डू दे सकते हो? तुम ये कड़ा रख लो और मुझे लड्डू दे दो। सोने का कड़ा देखते ही हलवाई के मन में लालच आ गया। सोने का कड़ा? हाँ हाँ लल्ला, इसके बदले में तुम्हें 4 लड्डू अभी दिए देता हूँ। हलवाई ने झट से कड़ा अपने हाथ में लिया और भगवान रूपी बालक को 4 लड्डू दे दिए। उसके बाद गोविंद देव जी ने लड्डू खाए और अपने मंदिर लौटकर वापस मूर्ति में समा गए। अगले दिन सुबह पुजारी जी मंदिर पहुंचे और उन्होंने मंदिर का पट खोला और फिर जब वो भगवान का श्रृंगार करने से पहले उन्हें स्नान करा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि भगवान गोविंद देव जी के एक हाथ का सोने का कड़ा गायब था। यह देखकर पुजारी जी डर गए। हे गोविंद, आपके हाथ का सोने का कड़ा कहाँ गया? कल रात को मैंने देखा था, दोनों हाथों में सोने के कड़े थे। मंदिर में कौन आया जिसने सोने का कड़ा ले लिया? मुझे महाराज तक ये खबर पहुंचानी होगी। अब तक ये बात मंदिर में सबको पता चल चुकी थी। पुजारी जी ने मंदिर के सेवक के द्वारा उस राज्य के राजा तक ये खबर भिजवाई कि गोविंद देव जी के एक हाथ का कड़ा गायब हो गया है। और फिर क्या था, ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई और जब इसका पता उस हलवाई को चला तो वो डर के मारे कांपने लगा। लाला 2 समोसे देना। भैया ये किस सोने के कड़े की बात नगर में फैल रही है? अरे तुम्हें नहीं पता, गोविंद देव जी के मंदिर से गोविंद देव जी के हाथों में जो सोने के कड़े हैं ना, उसमें से एक हाथ का कड़ा गायब है भाई। कहीं ये कड़ा वही तो नहीं जो कल रात वो बालक मेरे पास लेकर आया था? मुझे तुरंत ही ये बात राजा को बतानी होगी, नहीं तो सब मुझे ही चोर समझेंगे। हलवाई तुरंत ही राजा के पास गया और भरी सभा में कड़ा देते हुए बोला, महाराज, जो कड़ा गोविंद देव जी के मंदिर से गायब है, पुजारी जी से पूछिए क्या ये वही कड़ा है? जी महाराज, ये गोविंद देव जी का ही कड़ा है। लाला, तुम्हारे पास ये कड़ा कैसे आया? महाराज, कल रात में जब अपनी दुकान बढ़ाकर घर जाने लगा तो उसी समय मेरे पास एक बालक लड्डू लेने आया था और उसी ने मुझे ये कड़ा दिया था और जिसके बदले मैंने उसे 4 लड्डू भी दिए। 4 लड्डू? हे गोविंद, कल रात में आपके लिए थाली में लड्डू रखने भूल गया था। पुजारी जी, आप किस सोच में पड़ गए? कौन था वो बालक? महाराज, वो बालक कोई और नहीं,
स्वयं गोविंद देव जी थे। हे गोविंद, हे कृष्ण मुरारी, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपके लिए थाली में लड्डू नहीं रख पाया। आपकी लीला अपरंपार है। मैं आगे से ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। पुजारी जी की बातों को सुनकर राजा और सभा में आए सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गोविंद जी थे। और ये बात सुनकर हलवाई भी खुद को कोसने लगा कि वो कितना अभागा है जो भगवान कृष्ण गोविंद मुरारी को नहीं पहचान पाया। वो मन ही मन भगवान गोविंद देव जी से क्षमा मांगता है। उस दिन के बाद से आज तक रोज रात को भगवान गोविंद देव जी को शयन कराते समय